यूएस फेडरल रिजर्व से कि जो अगले हफ्ते की मीटिंग है 25-26 जनवरी की, वहां पर आपको एक धमाका होता हुआ दिखे? तो बिल्कुल आपने एकदम सटीक तरीके से समझाया शैल सर। आई थिंक एक डर है कि मार्च महीने में ही शायद एक रेट हाइक आ सकता है और इसकी वजह से थोड़ा एक डर बैठ गया है यूएस मार्केट्स में और वो बॉन्ड यील्ड से दर्शाया जा रहा है जो 1.85 पे टच हुई है। दूसरा आई थिंक जो डिमांड डायनामिक्स है और जो क्रूड रिलेटेड सप्लाई इश्यूज है, इसके वजह से जो प्राइसिंग है नियर टर्म में तो बढ़ सकती है, बट मेरा खुद का अनुमान है आई थिंक ये नॉर्मलाइज होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और तीसरा आई थिंक जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है ग्लोबली अभी भी आई थिंक दिक्कतें चल रही है और इसके वजह से आई थिंक जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन रिस्क है और जो डिमांड बढ़ के आ रही है एट एक्सट्रीमली इनॉर्मस स्पेस, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो आएगी, ये जो तड़का आएगा इन्फ्लेशन का, ये आई थिंक चिंताएं दे रहा है काफी मार्केट्स को और इसलिए आई थिंक जो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स है ये थोड़ा नरम है। तो ये लगता है आई थिंक इट्स मोर ग्लोबल इन नेचर, जैसे आपने राइटफुली कहा, बट आई थिंक ये तीनों चीजें आई थिंक जो एक साथ मिलके आ रही है ये शायद थोड़े मार्केट्स पे दबाव डाल रही है, बट आई थिंक दैट शुड नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि मार्केट से सारी खबरों को अगले कुछ दिनों में एक दो हफ्तों में आई थिंक जस्टेट कर लेंगे। चलिए, तो ये अगर आप देखें यूएस मार्केट के रिएक्शन पर, हमारा थोड़ा सा रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आप देखें 18212 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ और 2 बजे से लेकर अब तक अगर आप देखें फर्दर स्लाइड आया है, लेकिन मॉर्निंग लोज है याद रखिएगा 18180, उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और एक पिवट लेवल है 18166 18166, उसको ध्यान में रखिएगा। 200 अंक नीचे रहा फ्यूचर्स यूरोपियन मार्केट्स में आप देखें औसतन स्लाइड लगभग 1.25% का है, फुटसी लगभग 59 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा एक और चीज कि एक दिन के गैप के बाद यूएस मार्केट्स खुलेंगे, लेकिन इस बीच थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। लेट्स सी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मुनाफा करीब 270 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ रुपए रहा और आय लगभग 620 करोड़ का आप देखें तो बढ़कर 940 करोड़ रुपए रही। आपने कल एंजल वन के नतीजे देखे थे, बेहद शानदार रहे थे। और लेट्स सी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आज सुबह इस चार्ट को हम डिस्कस कर भी रहे थे और बातचीत हो भी रही थी। मयूरेश जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर आपकी राय, 827 इस दौर की अगर आप देखें हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, नॉट ए डे कॉल और पोजिशनल कॉल, लेकिन फंडामेंटली आपका आउटलुक है अभी भी इस प्राइस पे अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स कैसे लगे आपको और आपका रिएक्शन? ये नंबर शानदार है। तो अगर आप एंजल वन के नंबर्स देखें कल, तो आई थिंक जो क्लाइंट एक्रीशन ये सारे ब्रोकर्स कर रहे हैं डिजिटली, इसके वजह से इनकी कॉस्ट अच्छी खासी बच रही है। दूसरा, इवन इफ द ट्रांजैक्शन एलिमेंट यानी जो ब्रोकरेज है ये थोड़ी कम हुई है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये कॉम्पेंसेट कर रही है वॉल्यूम से। तो जितने डीमैट खाते खुल रहे हैं और जैसे ट्रेडिंग हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड या इंट्राडे, आई थिंक दैट इज गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लेवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे और इसलिए इनकी जो नेट यील्ड होती है आई थिंक इवन इफ इट्स लेसर कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज अ फ्यू इयर्स बैक, वॉल्यूम्स इसको कॉम्पेंसेट करता है। तीसरा, आई थिंक जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वीरू जी, आई थिंक विद द नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट दैट आर ओपनिंग, जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, इसमें जो आई थिंक एक सुगाहट होगी इन टर्म्स ऑफ मोर अकाउंट्स बीइंग ओपन एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग टू द मार्केट्स, मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है ये कंटिन्यू होगी सारे ब्रोकर स्टॉक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज के लिए। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली द स्टोरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जिनके पास है आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आई थिंक बने रहने चाहिए क्योंकि आई थिंक रेवेन्यू प्लस बॉटम लाइन एक्रीशन ये बिजनेस या लाइन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू होगा और डिजिटलाइजेशन की वजह से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन will ensure कि margins are also protected। तो I think बिल्कुल बने रहे सारे businesses। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे जितनी भी मित्र मंडली फिलहाल स्क्रीन पर है किसी ना किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है। जोशी साहब विलियम ओनील के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज, पालविया साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ रहे हैं। ये सब सवाल आप ही से संबोधित है। जोशी साहब, आप सबकी तरफ से जवाब दीजिए। इस बार तो बोनस बहुत बढ़िया बटेंगे, तो कहाँ है पार्टी? उसका तो पता नहीं सर, बट अगर बोनस अच्छा हो तो योर प्लेस एंड योर टाइम पक्का। मयूरेश जी, आप एक थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए एक सेंसिबल अप्रोच स्पेशली फॉर ट्रेडर्स लॉबी थोड़ी सी बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें हम थोड़े डिफरेंट अंदाज में थे। हम एक प्री बजट रैली में थे, बट सडनली आपको अगर आप देखें जो वर्ल्ड मार्केट्स के डेवलपमेंट है उनको भी फेस करना है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। आप कैसे रीड करते हैं इस पूरे के पूरे अगर आप देखें आज के बिहेवियर को, स्पेशली जिस बिहेवियर ने हमको 2 बजे के बाद स्ट्राइक किया है? एब्सोल्युटली वीरू जी, आई थिंक थोड़ा सडन फॉल ही आया था मार्केट में और इंडिया विक्स में जो 6% की वृद्धि देख रही है, आई थिंक दैट इज इंडिकेटिंग द फियर जो मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो जैसे शैल जी ने बताया, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं कि यूएस के फेडरल रिजर्व शायद मार्च महीने में ही एक रेट हाइक लेके आएंगे और टाइटनिंग का प्रोसेस में 2 से 3 हाइक्स शायद ये वर्ष में ही हो सकती है। दूसरा, आई थिंक क्रूड का बढ़ना आई थिंक एक संकेत होता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की तरफ, क्योंकि जो क्रूड के सेकंड राउंड इफेक्ट्स होते हैं, और ये हमने बखूबी देखा है आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में और लोकल मार्केट्स में भी। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने के कारण आई थिंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और जो इनपुट कॉस्ट होती है जो काफी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है, उनके आई थिंक कॉस्ट बढ़ते हैं, और इसलिए आई थिंक जो एंड यूजर होता है उसके पॉकेट पे हिट होता है। तो आई थिंक एक सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन शायद इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग वर्ल्ड पे भी आ सकता है, क्रूड रिमेन्स अबाउट दिस लेवल, और मार्केट्स को शायद ये बात का डर लग रहा है। बट मुझे लगता है आई थिंक ये ट्रांजिटरी फेज है, क्योंकि इंडिया के केस में वीरू जी अगर आप देखें कि आई थिंक क्रूड एक्सपेक्ट जो हमारे ग्लोबल एनालिस्ट कर रहे हैं कि एक रेंज में ही रहेगा, और जैसे मैंने कहा एक नियर टर्म थोड़ी स्पाइक दिखेगी, बट ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। फूड आई थिंक अगर आप राबी का हार्वेस्ट देखें आई थिंक इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए फूड रिलेटेड इन्फ्लेशनरी कंसर्न शायद भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने ना मिले। इसलिए जो ग्लोब इन्फ्लेशन के साथ झगड़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स, भारत शायद रिलेटिवली बेटर ऑफ हो सकता है। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स की वजह से obviously I think there will be an impact and no economy will be spared. तो मुझे लगता है I think this is more global in nature, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। और जहां तक I think वॉल्यूम्स का सवाल रहा है, I think कल के हम जो ट्रैक कर रहे थे विलियम ओनील, yesterday's volumes for the whole our market were close to 270 million. आज 3:05 205 मिलियन हुए हैं। मुझे लगता है I think ये जो सेल ऑफ हो रहा है, ये जो शेक आउट हो रहा है, ये रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम्स पे है कंपेयर टू येस्टरडे, और इसलिए आई थिंक इट्स अ हेल्दी साइन, क्योंकि अगर ये शेक आउट लोअर वॉल्यूम्स पे हो रहा है तो अगर निफ्टी जैसे पारवेज जी या श्रीकांत जी बता रहे थे 17,900 18,000 पे आकर अगर सेटल भी होता है जस्ट इन केस, तो मुझे लगता है आई थिंक वहां पे एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड देन वी शुड अगेन फोकस बैक बजट और बजटरी अनाउंसमेंट्स को लेकर। तो आई थिंक इट्स अ गुड शेकआउट इन माय ओपिनियन वीरू जी, इफ यू फ्रैंकली आस्क मी, बट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, आई थिंक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ये मार्केट्स में। 1-2 दिन में आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी और मयूरेश जी, ये बैलेंस लाने का जो जरिया है वो आपके मजबूत कंधों पर है। आप रिसर्च गुरु हैं, बताइए क्या पसंद आता है? हर तरफ आपको एक गहराता हुआ लाल निशान दिखेगा, अमरीकी बाजारों में, फ्यूचर्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, कैश में, और फिलहाल हल्का सा गहराता हुआ लाल रंग भारतीय बाजारों में भी। क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे मैं कह रहा था आई थिंक 17,900 17,800 पे आई थिंक अच्छा सपोर्ट आना चाहिए, और ये शेकआउट अच्छा है क्योंकि लोअर वॉल्यूम्स पे हो रहा है। जहां तक आई थिंक सेक्टर्स का सवाल रहा है, जैसे मैं कह रहा था आई थिंक लॉजिस्टिक्स एज अ स्पेस को भूलना नहीं चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ स्पेस आई थिंक गवर्नमेंट का इस पे जबरदस्त फोकस रहने वाला है इवन इन द बजट। आई थिंक एक प्योर बीटीएसटी ट्रेड अगर देखना हो, एंड आई थिंक दिस इज एंटायरली स्पेकुलेटिव क्योंकि मेरा इतनी पकड़ नहीं है, बट अजमेरा रियलिटी शायद देख सकते हैं, क्योंकि एज पर दी ओनील मेथोडोलॉजी, हालांकि आई थिंक फंड्स बहुत ज्यादा है नहीं इस पे, बट प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जस्ट पिवट को क्रॉस कर लिया। इसका जो 422 424 का पिवट था, दैट हैज बीन क्रॉस विद हेवी वॉल्यूम्स, और आज भी इन द मार्केट सेल ऑफ इट हैज हेल्ड ऑफ रिलेटिवली बेटर। तो मुझे लगता है प्योरली अगर कोई बीटीएससी ट्रेडिंग के हिसाब से देखना हो तो अजमेरा रियलिटी को डेफिनेटली देख सकते हैं, बट ये स्पेस में गवर्नमेंट फोकस जबरदस्त रहने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग।